नवरात्रि में करें माँ के 9 रूपों की पूजा। हर दिन का होता है अपना एक रूप और हर एक रूप का होता है एक खास महत्व। नवरात्रि के 9 दिन में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता के महागौरी से लेकर कालरात्रि जैसे 9 रूप हैं। ये 9 रूप माता के 10 महाविद्या वाले रूपों से अलग हैं। देवी महापुराण में उन 10 महाविद्याओं के बारे में बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में माता के 9 स्वरूप और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। नवरात्रि के 9 रूप जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री ये दुर्गा के 9 रूप हैं। तो माता का पहला रूप है शैलपुत्री। हिमालय का एक नाम शैलेंद्री या शैली भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम मैना था। इसी कारण देवी का पहला नाम शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी पड़ा। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी जरूरी है। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना कोई भी मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्ति को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। माँ चंद्रघंटा ये देवी का तीसरा रूप है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी का चौथा रूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती है। भय यानी डर। डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे भी जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुखी से जीवन बिताना हो उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माँ स्कंद माता। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय और उन्हीं का एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। माँ कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। माँ कालरात्रि। काल यानी समय और रात्रि का मतलब रात, जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है। अब उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए देवी की उपासना की जाती है। माता का ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला देना चाहिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। महागौरी देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप और कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता का प्रतीक देती है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। माँ सिद्धिदात्री। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप जो आदि देवी है वो माता सिद्धिदात्री ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता, कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसानी से मिल जाती है। तो ये थी माता के 9 स्वरूप और उनके स्वरूपों का महत्व। आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि माता के किस स्वरूप के क्या महत्व है और माता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऐसे ही नवरात्रि से रिलेटेड नए नए अपडेट्स और नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए नो हॉबिट पर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी ये बातें पता हो तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो आप अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और जाने से पहले कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।